यीशु को जब अरेस्ट किया जाता, पकड़ा जाता है, यहूदा नाम का एक व्यक्ति था जो यीशु के चेलों में से एक वो था, यहूदा इस्करियोती। और जो है यीशु को 30 चांदी के सिक्के में उसको बेच दिया था। मैं उसको पकड़वा दूंगा तो मुझे क्या दोगे? तो यहूदी लोगों ने बोला कि हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे। उसने कहा ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, और एकदम जब भोर में मैं जिसको किसी को चूम लूंगा वही यीशु होगा, और उसी को पकड़ लेना, क्योंकि वो संध्या का समय, उस भोर का समय होता है। और जो है यीशु और यीशु के चेले एक जैसे कपड़े को पहनते थे, एक जैसे दिखते थे, इसलिए यहूदा बोलता है कि मैं जिसको चूमूं वही यीशु होगा, उसको पकड़ लेना। और वहां पर जो है यहूदा जाता है और यीशु के पास कहता है, हे रब्बी नमस्कार, और उसको चूमा। तो यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, मतलब यीशु सब कुछ जानता है कि मुझे पकड़वाने के लिए आया है, फिर भी यीशु उसको मित्र कहकर संबोधित करता है, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया उसको तू कर ले, और उसको चूमा। और उसी समय क्या है, कई ऐसे जो है पुराने, कई ऐसे प्रधान याजकों ने यीशु के सामने जाकर उसको जैसे पकड़े, तो यीशु के जो चेले लोग थे, तुरंत उनमें से एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति के ऊपर तलवार को चलाकर उसका कान को उड़ा दिया। और वहां पे देखो, ध्यान सुनिएगा, चेलों को यीशु मसीह ने बहुत कुछ बातों को बताया था। उस 3.5 साल में बहुत कुछ यीशु ने अपने चेलों को सिखा के रखा था, किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार से जीवन को नहीं जीना चाहिए। वो सब कुछ बताया, और उसका क्रूसी होने ही वाला था। चेले ये बात को भूल गए और क्या किया, वो शरीर में आ गए और तलवार को तुरंत म्यान में से निकालकर एक व्यक्ति के ऊपर चलाकर उसका कान उड़ा दिए। यीशु ने उसको डांटा, यीशु ने उसको डांटा, हे अपना तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। तलवार कौन चलाता है? एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति, एक लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति, एक शरीर में जो जीवन को जी रहा है वो व्यक्ति, एक शारीरिक व्यक्ति शारीरिक लड़ाई करता है। शरीर व्यक्ति किस प्रकार की लड़ाई करेगा, उस शरीर के अनुसार लड़ेगा, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक लड़ाई को करेगा। आमीन। यीशु मसीह वहां पे कोई शारीरिक युद्ध नहीं किया, यीशु मसीह का जो युद्ध था वो आत्मिक युद्ध था। उन आकाश, उन सेनाओं से, उन हकीमों से था जो लोगों के पाप की ओर, गुनाह की ओर लेकर जा रहा था। अंधकार की शक्तियों से यीशु की लड़ाई था। यीशु कभी भी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चला था, और जैसे लोग इस धरती पे लड़ा, लेकिन यीशु जो है आत्मिक था, वो आत्मिक ईश्वर है, परमेश्वर, इसलिए उसका जो युद्ध था वो आत्मिक युद्ध था। आमीन, हालेलुया। और वही चीज को जो है यीशु वहां पे बता रहा है कि हे पतरस, अपनी तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि जब तलवार चलाएगा तलवार से मारा जाएगा। वहां पे प्रभु बोला, क्या मैं अभी पिता से विनती नहीं कर सकता हूँ? ये जो तूने काम किया है, अभी मैं अगर पिता से विनती करूँ, 12 पलटन की स्वर्गदूत मेरे पास भेज सकता, मैं अपना बचाव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना इस शरीर के अनुसार नहीं लड़ूंगा, शरीर के अनुसार लोगों को नाश नहीं करूंगा। वहां पर इस बात को देख प्रभु क्या बोलता है, अभी भी मैं विनती कर सकता हूँ, 12 पलटन स्वर्गदूत आ सकती है मेरी रक्षा के लिए, लेकिन मैं फिर प्रभु नहीं रहूंगा, मैं भी शरीर में आ जाऊंगा। वहां पर क्या है, पूरा आत्मिक बातें, आत्मा की बातें वहां पर यीशु कर रहा है, चेलों को समझा रहा है, म्यान में रख ले तलवार को। इस प्रकार से हमें लड़ाई को नहीं लड़ना है, इस प्रकार से हमें युद्ध को नहीं लड़ना है। ऐसे जो युद्ध लड़ रहे हैं वो मारे जाएंगे, वो नाश किए जाएंगे, लेकिन आत्मा में जो युद्ध करेगा, आत्मिक लड़ाई लड़ेगा, आत्मिक तौर तरीके से मुझे समझ लेगा, वो आजाद हो जाएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। चेले को प्रभु ने बोला, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, गethsemane के बगीचे में। और यीशु गया प्रार्थना करने के लिए उनसे हटकर, और जब वापस आया तो चेले लोग सो रहे हैं। प्रभु कहता, तुम मेरे लिए जागो, एक घड़ी भी जाग नहीं सकते हो, ये कहकर फिर यीशु चला जाता है। प्रार्थना करके जैसे फिर आता, चेले लोग फिर सो रहे हैं। तीसरी बार जब प्रभु आता है, चेलों को क्या पाया, सोते पाया। प्रभु ने कहा, तुम मेरे लिए एक भी घड़ी जाग नहीं सकते, सोते रहो, मेरा पकड़ने वाला आ गया है।
वो चेले लोग उस समय क्या हो गए, शरीर में चले गए थे, शरीर की सुनने लगे थे, शरीर पे मन लगा लिया, इसलिए तलवार को निकाला म्यान से और शरीर की युद्ध किया। उस रात उसने प्रार्थना नहीं किया, वो सो गए थे, वो सो गए, शरीर में भी आत्मा में भी वो सो गए, इसलिए शारीरिक युद्ध करने लगे। और आज यही कारण होता है, पतरस यदि उस रात, जिस रात यीशु पकड़वाए जाने पर था, यदि वो जागता और वो प्रार्थना में बना रहता, वो प्रार्थना को करता, तो कान को ना उड़ाता एक व्यक्ति का। मेरे प्रिय, एक जो प्रार्थना करने वाला, वचन को पढ़ने वाला, संगति में आने वाला व्यक्ति, वो आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। आमीन। बीमारियां, समस्याएं उसके जीवन से दूर भागना चालू हो जाएगी। आमीन। उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जो आत्मा के अनुसार चलेगा, यीशु आत्मा में चला, दुष्ट आत्मा दूर से देखकर गिर जाते थे। आमीन। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आप अपने समय को बेकार ना जाने दे, प्रभु के लिए आप समय को दे, प्रभु को समय दे प्रार्थना करने का, प्रभु को समय दीजिए वचन को पढ़ने के लिए, आप समय दीजिए प्रभु के संगति में आने के लिए। जो साप्ताहिक होता है, कई लोग तो महीने के लास्ट में आता है, पूरा महीना इधर उधर चला जाता है, वो महीने के लास्ट में वचन। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, हमें रोज खाने की जरूरत है, कपड़े पहनने की जरूरत होती है। हम खाना नहीं भूलते, कपड़ा पहनना नहीं भूलते, पानी पीना नहीं भूलते। उसी प्रकार यदि हम वचन को, प्रार्थना को ना भूले, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बेहतर और अच्छा बनाएगा। इस मसीह के नाम में हालेलुया, हालेलुया। आप यदि प्रार्थना में बैठे हैं, वचन को आप पढ़ रहे हो, वचन को सुन रहे हो, तो ये आपका एक ट्रेनिंग का समय है। आप तैयार किए जा रहे हो यहाँ पे आकर, और इसके बाद जब निकलोगे, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियों का जब आप सामना करोगे, वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी श्राप आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप तैयार हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या परिश्रम को करोगे? यीशु ने 40 दिन क्या किया? प्रार्थनाओं में रहा, संगति में रहा, और उसके बाद आया 4 दिन का मरा हुआ लाजर को जिंदा कर दिया। आमीन, हालेलुया। आप प्रार्थना में रहोगे, वचन में रहोगे। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, बताना चाहता हूँ, हर एक बुरा परिस्थिति को आप अच्छी परिस्थिति में परिवर्तित होते हुए आप देखोगे। आमीन।